गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम अपना जो 10th चैप्टर है उसका बेसिक करते हैं। 10th चैप्टर का आपके पास नेम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है? एक क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड। क्लोज का मतलब बंद, एक बंद फिगर जिसमें कितनी साइड हो? 3 साइड हो। ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी सी में 3 साइड कौन सी हो गई बेटा? ए बी, बी सी, ए सी या सी, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी क्या हो गए? वर्टेक्स, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो 2 साइड होते हैं उनके जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जैसे बी सी साइड है, ए बी साइड है, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया? बी। ऐसे ये हैं, तो द कॉमन पॉइंट ऑफ 2 साइड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स। तो ए बी सी के आपके पास हो गए वर्टेक्स, ठीक है। और एंगल्स भी 3 हो गए, ए बी सी। कितने एंगल हो गए? 3। और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? जो ट्रायंगल्स के 180, आपको पता है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। जो साइड के बेसिस पे आपके पास जो ट्रायंगल होती है वो कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले होती है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल। ऐसी ट्रायंगल बेटा जिसकी तीनों साइड, ऑल साइड आ गए तो मतलब उसमें 3 साइड होती है, तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल हो, मतलब बराबर न हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। ए बी सी है, इसमें तीनों साइड नॉट इक्वल है। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाती है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आपके पास ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड क्या हो? इक्वल, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। बेटा आपके पास नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी आएगी। यदि आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है और उसकी 2 साइड इक्वल है तो सीधी बात है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गई। और जो साइड्स इक्वल है और उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बेस एंगल कहते हैं। और वो बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल। और जो एक एंगल जो बच गए उसके हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो आपके पास ए बी और ए सी है, इसका वर्टिकल एंगल ए और बेस एंगल बी और सी क्या होते हैं? इक्वल। जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल की यदि 2 साइड इक्वल है तो उसके दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और 2 एंगल इक्वल है तो उसकी दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल, ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। बेटा ऐसी ट्रायंगल्स जिसकी जो तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड क्या है? इक्वल। और जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है बेटा उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और तीनों कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। क्योंकि जो ट्रायंगल होती है उसमें 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 है, तो इक्विलेटरल हो गई, तो तीनों क्या है? इक्वल। इक्वल है तो तीनों कितने कितने को हो जाएंगे? 60 60 60, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इफ ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। बेटा आपके पास यदि कोई ट्रायंगल दे रखी है उसके जो तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट। एक्यूट मतलब जो एंगल कितने डिग्री से छोटा हो? एक्यूट एंगल आपको पता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल, और बेटा ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इफ 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल। बेटा राइट एंगल पता है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। यदि आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है और उसके अंदर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का, तो इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाती है बेटा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इफ 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल इफ 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल बेटा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर जो एंगल बी है वो किससे बड़ा है? 90 डिग्री से, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। बेटा क्या होगा? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड।
बेटा आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, वो किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होके, ठीक है, उस वर्टेक्स के सामने जो आपके पास साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन, ठीक है। जैसे कि आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर तीन वर्टेक्स है, ए बी सी, ठीक है, कोई सा भी वर्टेक्स ले सकते हैं, ठीक है। हमने ए वर्टेक्स लिया, ए वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट, उसके अपोजिट क्या है, साइड, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, बीसी, और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट क्या है, डी। तो आपके पास सीधी बात, हमने ये कहा है डी इज द मिड पॉइंट, तो आपके पास क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। आपके पास जो कोई भी ट्रायंगल होती है बेटा, ठीक है, उसके अंदर कितने मीडियन होते हैं, तीन, क्योंकि तीन वर्टेक्स होते हैं और तीनों वर्टेक्स, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। बेटा एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो सीधी बात है 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स और जो उसके अपोजिट साइड होती है वहां तक की जो दूरी होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स से, ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो आपके पास वर्टेक्स गिवन है उसके अपोजिट जो साइड है उनके बीच में जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्टीट्यूड। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड। आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, ए वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड आपके पास बी सी है, तो आपके पास ए डी क्या हो गया, एक एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ट्रायंगल्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स। जो आपके पास गिवन वर्टेक्स है उसके सामने जो अपोजिट साइड है वहां तक की जो परपेंडिकुलर दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। जो आपके पास ट्रायंगल होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आपके पास आती है बेटा एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। जो बेटा आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है। आपके पास क्या होता है, एन एक्सटीरियर एंगल प्लस एन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। बेटा आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर मतलब बाहर का कोई भी एंगल, और उसके जो एडजेसेंट में है, जो उसके साइड में जो इंटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम आपके पास कितना होता है, 180, ठीक है। आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बी अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये सी अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो आपके पास तीनों एंगल है, तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, तीन एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इंटीरियर प्लस जो एक्सटीरियर है, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, आपके पास 180। कितना होगा बेटा, आपके पास 180, ठीक है। एक एग्जांपल, आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एंगल ए सी बी, तो ए सी बी, ए सी इस केस में सी अंदर की तरफ है भाई, ए सी बी, तो जो बीच वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, एंगल, ठीक है। तो सी है, तो सी कितना है, 60। आपको कौन सा निकालना है, ए सी डी, बाहर वाला। तो आपको पता है अंदर का एंगल प्लस जो बाहर का एंगल है उसका सम कितना होता है, 180। एक्सटीरियर प्लस जो एडजेसेंट में इंटीरियर है उसका सम कितना होता है, 180। तो ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180, ये 60, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा आपके पास, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। बेटा जो आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर वाला कोई भी, ठीक है, वो किन के सम के इक्वल होता है, जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं वो। ये तो इसका एडजेसेंट हो गए और इसके जो अपोजिट हो गए ये और ये, ठीक है। मान लो इस केस में यदि हम बाहर वाला ये ए करें बाहर, ठीक है, इसका सम किसके इक्वल होगा, बी और सी के। इस केस में करें तो ए और सी के, ठीक है, क्योंकि आपको पता है तीन इंटीरियर होते तो तीन एक्सटीरियर, हर जो एक्सटीरियर एंगल है उसके दो अपोजिट इंटीरियर होंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो आपके पास बाहर का एक एंगल होता है, ठीक है, वो किन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं अपोजिट, ठीक है। एक तो उसका एडजेसेंट हो गया और जो दो एंगल बच गए वो क्या हो गए, उसके
अपोजिट उन दोनों के सम के इक्वल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, आपके पास जो एंगल ए सी डी बाहर वाला, ये अपोजिट हो गए दोनों, इनके सम के इक्वल होगा, तो ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी। तो ए सी डी किसके इक्वल होगा? 45 प्लस 70 115 डिग्री के। ठीक है बेटा, एंगल्स प्रॉपर्टी फॉर स्पेशल ट्रायंगल। आपके पास बेटा कुछ स्पेशल ट्रायंगल होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। जैसे कि आपके पास जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर दो साइड क्या होती है? इक्वल। तो दोनों साइड इक्वल होती है। एक तो उसके अंदर वर्टिकल एंगल हो गया और दो क्या हो गए? बेस एंगल। तो उस केस में क्या होते हैं? जो दोनों बेस एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल। और यदि आपके पास दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनका जो अपोजिट साइड क्या होती है? वो इक्वल। वही चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी बेटा। आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो द एंगल्स विच आर अपोजिट इक्वल साइड्स आर कॉल्ड बेस। जो आपके पास ये दोनों इक्वल साइड है, ठीक है, इसके अपोजिट बी और सी, ये क्या हो गए? बेस एंगल। और जो कॉमन एक पॉइंट हो गया भाई, इन दोनों में कॉमन पॉइंट ए बी और ए सी, जो कॉमन पॉइंट आएगा बेटा वो सीधी बात है वो आपके पास वर्टिकल एंगल होगा। ठीक है, शीर्ष कोण जो ऊपर वाला वर्टिकल। और इसके अलावा जो दो अलग पॉइंट बच गए, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, तो दो साइड्स इक्वल है तो उसमें एक क्या हो गया? कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो जो कॉमन बच हो गया एक पॉइंट, वो क्या हो गया? वर्टिकल एंगल। और इसके अलावा जो दो एंगल बच गए, दो पॉइंट बच गए, वो क्या हो गए? बेस एंगल। तो ए बी इज इक्वल टू एस सी है, तो वर्टिकल एंगल क्या होगा? ए, और बी और सी क्या हो गए? बेस एंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में यदि आपके पास दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो उनके अपोजिट एंगल या जो बेस एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल। सेम यही प्रॉपर्टी है। कन्वर्स में इसका उल्टा है, मैंने बता दिया था। यदि आपके पास दो एंगल या जो बेस एंगल इक्वल है तो उसकी जो अपोजिट साइड क्या होंगी? वो भी क्या होंगी बेटा? इक्वल। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू गिवन साइड। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल बना दी, ठीक है, वैसे बना के, ठीक है, उसकी कुछ साइड्स डिनोट कर दी हमने। तो आपको ये बताना है, या आपके पास कुछ साइड्स दे दी, ठीक है, आपको उन साइड्स को देख के ये बताना है कि इन साइड से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके हमारे पास कुछ कंडीशन होती है बेटा। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड। आपके पास एक ट्रायंगल में तीन साइड होती है, ठीक है, उसकी यदि कोई भी दो साइड है, यदि उनका सम जो एक साइड बच गई उससे ग्रेटर है तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ। पर वो हर केस में होगा बेटा। क्या मैंने केस बना रखे, आप देखना, तीनों केसों को क्वालिफाई करना चाहिए उस कंडीशन को। ठीक है बेटा, आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी एक साइड है, उसको हमने ए मान लिया, बी सी साइड है, उसको हमने बी मान लिया, ए सी साइड है, उसको हमने क्या मान लिया बेटा? सी मान लिया। आपके पास यदि ये तीनों कंडीशंस क्लियर कर देती है भाई, जो आपके पास साइड गिवन है, तो आपके पास ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज आपके पास ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, यदि आपके पास कोई ट्रायंगल्स की, यदि आपके पास साइड्स गिवन है, यदि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड, यदि किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो एक साइड बच गई उससे बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपके पास हमने ए बी सी ये मान ली बेटा, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। ये तीनों कंडीशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या होगी? एक ट्रायंगल पॉसिबल होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट करने वाली बातें बेटा। इफ द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। यदि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, उसकी जो लेंथ है दो साइड की वो गिवन है, तो व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जो आपके पास थर्ड साइड बच गई उसकी पॉसिबल लेंथ बेटा आपके पास क्या हो सकती है? भाई क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है? तो द लेंथ्स ऑफ द थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द गिवन लेंथ। जो आपके पास जो थर्ड साइड होगी, ठीक है, वो किन से बड़ी होगी? जो आपके पास दो साइड है उनके डिफरेंस से। डिफरेंस मतलब बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली माइनस। जो थर्ड साइड होगी बेटा, जो आपके पास दो साइड गिवन है उनके डिफरेंस से बड़ी। एंड आल्सो मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ द गिवन लेंथ्स। और जो आपके पास दो साइड है उनके सम से क्या होगी? लेस। तो आपके पास जो थर्ड साइड की लेंथ किस किस के बीच में आ जाएगी? जो डिफरेंस है दोनों साइड का उनसे बड़ी, और जो सम है उनसे छोटी। तो जो डिफरेंस आएगा और जो सम आएगा उन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास बेटा आ जाती है पाइथागोरस। ठीक है बेटा, आपके पास अब हमारे पास आ गई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको एक बात बेटा याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम किस
ट्रायंगल में लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल में। यदि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कंडीशन होती है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। आगे मैं फिगर में बताऊंगा कैसे क्या होता है बेटा। जो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स, वो सम के इक्वल होता है। किन के स्क्वायर्स के? जो दो साइड बच गई। दो साइड कौन कौन सी बच गई? बेस और परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। देखो आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। बी पे राइट एंगल है, ठीक है। जो राइट एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है, उसके जो अपोजिट साइड होती है बेटा वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। जो आपके पास राइट एंगल गिवन है उसके अपोजिट जो साइड होती है बेटा हाइपोटेन्यूज, और एंगल जिस पे बनता है वो बेस होता है, और जो लास्ट जो एक थर्ड साइड बच गई बेटा वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेन्यूज सॉरी जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल जिस पे बना होता है वो बेस, और जिसके जो थर्ड साइड बच गई बेटा वो परपेंडिकुलर। ठीक है, आपके पास एबीसी ट्रायंगल है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज को ऐसे डिनोट करते हैं, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से। ठीक है, एफ भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, बीसी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एच है, ये पी है, ये बी है। एच स्क्वायर आपको निकालना है। आप कोई भी दो दिए में ले सकते हैं बेटा, आपको थर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, आप दो, आपके पास दो दे रखे होंगे तो आप थर्ड इजिली निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आपको पता है 8 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 64, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, तो 64 प्लस 36 आपके पास कितना हो गया? 100। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, स्क्वायर है इस तरफ आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। ठीक है।